शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और माता वैष्णो देवी के दरबार में इस वक्त हम अर्ध कवारी में है और अर्ध कवारी में हम आपको बताते हैं कि आज शीतला भवन में जो है वो लंगर की सुविधा जो है वो वहां पर शुरू होने वाली है और सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो लंगर का आज उद्घाटन करेंगे और श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की तरफ से जो है वो 4 लंगर अभी तक है वो श्रद्धालुओं के लिए लगा चुके हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ताराकोट में सबसे पहले जो था वो लंगर लगाया गया था जिसमें डोगरी व्यंजन जो डोगरी खाना है वो वहां पर मिलता है। इसके साथ अर्धकुमारी के साथ साथ अब शांजी छत और भैरव मंदिर में भी जो है वो लंगर की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए चल रही है। और आज जो है वो शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन जो है वो शीतला जो भवन है वहां पर जो है वो लंगर की सुविधा जो है आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लंगर की सुविधा जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। और माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये खास तोहफा इस बात को लेकर कह सकते हैं कि बहुत से श्रद्धालु जो ऐसे होते हैं जो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं और दर्शन करने के उपरांत ही वो जो है वो कुछ उपवास तोड़ते हैं। और इस उपवास के लिए जो है वो श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की तरफ से हर सुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को दी तो हुई है, मगर लंगर की जो सुविधा है वो आज यहाँ पर अर्धकुमारी में भी दे दी गई है। हर पॉइंट्स पे जो है वो लंगर की सुविधा जो है वो दी गई है। इससे पहले जो है 1986 में गुलशन कुमार जी द्वारा जो लंगर लगाया गया था वो बाणगंगा में अभी भी चल रहा है। और सबसे पहला लंगर अगर कहा जाए तो माता वैष्णो देवी दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाणगंगा में लंगर पड़ता है। उसके बाद दूसरा लंगर जो है वो अर्धकुमारी में जिसका उद्घाटन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने किया। उसके बाद इससे पहले जो लंगर की सुविधा श्रद्धालुओं को मिल रही है साजी छत भैरव मंदिर और ताराकोट में जो है वो श्रद्धालुओं को लंगर की सुविधा मिल रही है जिसमें डोगरी व्यंजन यानी कि डोगरी खाना जो है वो श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा है। और माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तोहफा इस चीज को लेकर कहा जा सकता है कि अब जो है वो काफी समय से इस चीज की डिमांड थी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लंगर की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए। उन्हीं के लिए जो है लंगर सेवा उनके सेक्टर्स में जो है निःशुल्क उपलब्ध है और अर्धकुमारी सेक्टर में जो काम करने वाले हमारे ग्रुप सी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी ये सेवा जो है निःशुल्क आज से उपलब्ध है। वो कैसे सरल और सुगम बनाया जा सके उसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए इस साल रेलवे स्टेशन पर एक नए काउंटर को ऑपरेट किया गया है और 8 काउंटर्स की संख्या में इजाफा किया गया है जिससे किसी भी व्यक्ति को RFID कार्ड हासिल करने में 15 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगे और कटरा में जो कतारों का सिलसिला पहले लगता था उससे लोगों को निजात मिले। और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी उसमें राहत यात्री महसूस कर रहे हैं और रेल से आने वाले यात्री विशेष करके इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उसके अलावा यात्रा मार्ग पर जो सुविधाएं रहती हैं उसके अंदर भी हमने वृद्धि करने की कोशिश की है, चाहे वो सफाई की बात हो, फेस लिफ्टिंग की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सफाई अभियान हो या फिर जो साज सजावट का कार्यक्रम पूरे ट्रैक पर रहता है उसको भी एक नया रूप एक नया जोश के साथ हमारी टीम काम कर रही है। और जितने भी श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएँ उनकी यात्रा यादगार रहे उसके लिए हमारी टीम निरंतर प्रयास है। देखिए ऐसा है कि बोर्ड की तरफ से पिछले 4-5 साल से लंगर सेवाओं पर काफ़ी जो है फोकस किया जा रहा है और अब तक अगर हम बात करें तो 3 जगहों पे जो है लंगर सेवा चल रही है जिसमें सबसे पहले ताराकोट सांजी छत और उसके बाद पिछले साल नवरात्रि के ही शुभ अवसर पर भैरव जी में लंगर सेवा शुरू की गई है। और आज के समय में तकरीबन 10 से 12 हज़ार यात्री जो है प्रतिदिन जो है लंगर सेवा का लाभ ले रहे हैं। और इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए माननीय उपराज्यपाल जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि अर्धकुमारी जो हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है यहाँ पर भी एक लंगर सेवा शुरू की जाए। और आज प्रथम नवरात्रि के मौके पर इस लंगर सेवा को शुरू किया गया है और कुल मिलाकर के जो 4 लंगर सेवाएं आज से जो है यात्रियों के लिए ऑपरेशनल रहेंगी। और अर्धकुमारी के लंगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दाल चावल की खिचड़ी या चने चावल की जो खिचड़ी है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक जो है ये लंगर सेवा ऑपरेशनल रहेगी और तकरीबन एक समय पर 200 से 250 लोग इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। और हमारी अर्धकुमारी की जो टीम है वो पूरी पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से इस प्रयास में लगी हुई थी और आगे आने वाले समय में भी यात्रियों के फीडबैक पर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की हम कोशिश करें। श्रद्धालुओं के साथ श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉइज हैं क्या लंगर में उनको भी सुविधा दी जाएगी? देखिए ऐसा है कि एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स में भी बड़े सारे कदम जो है बोर्ड की तरफ से लिए जाते हैं समय समय पर और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय पिछले साल ये लिया गया था कि जो हमारे ग्रुप सी कर्मचारी हैं जो जिसको हम लोएस्ट विंग है जो हमारी बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए ऐसा है कि लंगर सेवा जो बाकी लंगर सेवा है वहाँ पर उपवास का भोजन भी उपलब्ध है। अर्धकुमारी क्योंकि एक नई सेवा है अभी के लिए यहाँ पर जो है रूटीन जो जैसे मैंने कहा दाल चावल की खिचड़ी उपलब्ध है, लेकिन हमारे जितने भी भोजनालय हैं वहाँ उन सभी भोजनालयों पर जो व्रत संबंधी और उपवास संबंधी खाना और व्यंजन सभी उपलब्ध है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।